हेलो। कैसे हैं आप सब? बच्चा कहाँ थे लास्ट हम कर रहे थे क्या? न्यूमेरिकल्स। अब हमारा फर्स्ट सब यूनिट के टॉपिक सारे खत्म हैं और हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल। कल किए थे कुछ, आज करेंगे, फिर कल करेंगे, फिर आपका पहला वाला सब यूनिट कंप्लीट विद न्यूमेरिकल्स। देन हम शुरू करेंगे सेकंड सब यूनिट। ओके, लिखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नंबरिंग आप डालेंगे बेटा, ठीक है? 30 के आसपास होने वाली होगी, ठीक है? नंबरिंग आप डालेंगे बस, वो आपको पता ही है। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस तरह पढ़ के आए आप, लिखिए पहले क्वेश्चन, फिर मैं कंसेप्ट भी बता रहा हूं। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज के। व्हाट इज इट्स परमिटिविटी? क्या है क्वेश्चन? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज के, व्हाट इज इट्स परमिटिविटी? मेरा बेटा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ के आए थे आप? पढ़ा था के किसके बराबर? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन किसके बराबर? एप्सिलॉन नॉट के। और ऐसे ही पढ़ा था एप्सिलॉन आर किसके बराबर? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन किसके बराबर? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यही है, यही कंसेप्ट यूज होगा यहां। तो क्या कह रहा है? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज क्या? के। व्हाट इज इट्स परमिटिविटी? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? यही होगी इसकी क्या? परमिटिविटी। क्योंकि इसी को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। देखिए इधर एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट दोनों को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम और इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ऐसे इसका नाम है क्या? एप्सिलॉन और इसका एप्सिलॉन नॉट। और इसको बोलते हैं क्या? परमिटिविटी। और इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम और इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कितना आसान है। क्या कह रहा है? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज के, व्हाट इज इट्स परमिटिविटी? देखो सॉल्यूशन, वी नो दैट एप्सिलॉन किसके बराबर? एप्सिलॉन नॉट के। तो मेरा बेटा इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, तो क्या आंसर आ जाएगा? परमिटिविटी किसके बराबर? एप्सिलॉन नॉट के। यही तो इसका क्या है? आंसर। यही तो इसका क्या है? आंसर। ओके, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी तरह का है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लिखना है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज यूनिटी, व्हाट विल बी इट्स परमिटिविटी? क्या भाई? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पहला वाला सॉल्व हो गया, उसका आंसर ये है, ठीक है? दूसरे वाला का भी इसी की तरह है, तो इसलिए बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज यूनिटी, व्हाट विल बी इट्स परमिटिविटी? पहले क्या था? के, अब यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या? वन। तो देखिए क्या, वी नो दैट एप्सिलॉन किसके बराबर? एप्सिलॉन नॉट के परमिटिविटी। व्हाट विल बी इट्स परमिटिविटी? एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। और के की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही। तो क्या आंसर आ जाएगा? क्या आंसर आ जाएगा बेटा? परमिटिविटी किसके बराबर? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको पेपर में आया होगा आप परेशान हो जाएंगे, यार क्या आंसर होगा। देखो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम इज क्या? यूनिटी, व्हाट विल बी इट्स परमिटिविटी? यही तो होगी। के की जगह क्या गया? 1, एप्सिलॉन की वैल्यू डाल दी। ओके, पिछले में के था तो यहां तक ही आंसर छोड़ दिया था, वैल्यू डाली नहीं। वैल्यू भी डाल सकते थे और साथ में के लिख सकते थे, कोई टेंशन नहीं, वो डिपेंड करता है आपको ऑप्शन क्या आया है। ओके, कितने क्वेश्चन हो गए? 2। नंबर 3 ये बहुत आसान है। नंबर 3 भी इसी का भाई है और इन्हीं के जैसे निकलेगा, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं इसको हटा देता हूं, आपके लिए फिर से लिखूंगा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, वही एप्सिलॉन ही निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मटेरियल whose relative permittivity is 9। रिलेटिव परमिटिविटी इज 9। पिछले वाले क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k था, फिर दूसरे में यूनिटी था, तीसरे में रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही बात है, बस सिर्फ थोड़ा सा नाम में चेंज है और कुछ भी नहीं है दोनों बराबर ही। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही क्या बोलते हैं? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखो वी नो दैट क्या मेरे बेटा, एप्सिलॉन किसके बराबर? एप्सिलॉन नॉट के लिखते थे, लेकिन यहां रिलेटिव परमिटिविटी बात है तो के की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी हुई है कितनी? 9। तो क्या आ जाएगा? परमिटिविटी किसके बराबर? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वायर इंटू क्या? 9 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे मेरा बेटा। 79.65 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वायर। 79.65 इंटू 10⁻12, ये 9 सीधे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था। ये 3 क्वेश्चन थे छोटे छोटे, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा था एप्सिलॉन किसके बराबर? एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और एप्सिलॉन किसके बराबर? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एक ही मतलब। ओके, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज सिर्फ न्यूमेरिकल है, अगले 3 तो बहुत ही आसान। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी का और फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। ठीक है, तो सुनिए कैसे आएगा बेटा। वी नो दैट, बस एक आपने अच्छे से लिख लिया, मैं दूसरा निकालूंगा भी नहीं ना तब भी आप निकाल लेंगे। ठीक है, तीसरा भी नहीं निकाल के दूंगा तब भी निकाल लेंगे, लेकिन मैं सब निकाल के दूंगा क्योंकि आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए। ठीक है, वी नो दैट लैम्डा किसके बराबर? dq/dl। लैम्डा चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला आप पढ़ के आए हैं पीछे। अब देखिए डायरेक्ट कोई यहाँ ये वीडियो देख रहा है उसको समझ नहीं आएगा, आपको पहले पिछला वाला आना चाहिए फिर जाके। तो क्या जगह चार्ज का क्या था? T1 A1, देखो लेंथ है, लेंथ का क्या आ जाएगा? L1। ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो क्या जाएगा? लैम्डा T की पावर 1 A की पावर 1 L की पावर -1। तो क्या आ जाएगा? लैम्डा पूरा लिखेंगे, m है नहीं, जो नहीं होगा उसकी पावर क्या? 0। m0 फिर सीधा करके लिखेंगे क्योंकि आता है mLT और फिर आएगा ये, पहले वाले दोस्त आने चाहिए इकट्ठे। m0 L1 T1 A1। ये डायमेंशनल फार्मूला है किसका? लीनियर चार्ज डेंसिटी। किसका? लीनियर चार्ज डेंसिटी का। कितना आसान। ओके, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पता है मैं रुकूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पता है वीडियो पास करिए आप कर सकते हैं, बाकी नोट्स के ऊपर A to Z ऐसे लिखा होगा, इतना अच्छे से कहने बात नहीं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को किसके साथ डिनोट करते थे? सिग्मा के साथ। यही dq, लेकिन यहां क्या? ds। सिग्मा ds एरिया होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ भी एक तरह की लेंथ है, ब्रेथ भी एक तरह की लेंथ है, तो यहां क्या आएगा? L की पावर 2। यहां लिखोगे क्या? सिग्मा
यहां आएगा L की पावर -2, L की पावर -2, ओके, dq अपॉन ds, यहां L2 ऊपर शिफ्ट करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला निकल गया। ओके, लिख लीजिए इसको। और देखना, अगर किसी को इतना समझ आ गया है, तीसरा वाला क्वेश्चन वो पास कर देगा, वीडियो खुद निकालेगा, फिर देखेगा, ठीक है। ओके, लिखिए नंबर नेक्स्ट। कौन भाई? राइट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम में यहां क्या होता है? रो, यहां dB, और वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट। यहां आएगा मेरा बेटा क्या? क्यूब, और यहां रो, और क्या आ जाएगा? -3। ओके, क्लियर? तो ये मेरा बेटा 3 हमने पीछे न्यूमेरिकल किए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर, और ये 3 छोटे छोटे डायमेंशनल फार्मूले थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर? आपको यहां कोई भी चीज हवा में नहीं बताई जाएगी, सारी चीजें एक्सप्लेन करके बताई जाएंगी, ठीक है। चले नेक्स्ट। मेहनत करनी है बस। देखिए भाई, आपके पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करिए बस। अगर आपके घर वाले अभी आपको पैसे दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो बस उनका शुक्रिया अदा करिए और मेहनत करिए, ठीक है मेरा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने पढ़ा था 1 कूलम किसके बराबर? 3 × 10⁻⁹। जैसे जहां हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और वहां आया था यूनिट ऑफ चार्ज, वहां लिखवाया था आल्सो 1 कूलम किसके बराबर? 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम। ठीक है, 1 कूलम किसके बराबर? 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। बताया था वहां, यहां बेटा प्रूफ करके दे रहा हूं। बस सिंपल क्या है, ये है SI और ये है क्या? CGS यूनिट में। SI को किस में कन्वर्ट करना है बेटा? CGS में। मतलब SI किसके बराबर है? CGS में। तभी 1 कूलम किसके बराबर है? 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। ये SI में और ये किसमें? CGS में। तो देखिए, लिखिए छोटा सा क्वेश्चन। देखो, जो भी चीज मैंने पीछे आपको बोली है मेरे बेटा, उसको मैं एक छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको प्रूफ करके दे रहा हूं। प्रूव दैट 1 कूलम किसके बराबर? 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। प्रूव दैट 1 कूलम किसके बराबर? 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। इधर देखो, कोई लिखेगा नहीं, बस ध्यान देना है, फिर 1 मिनट में लिख लेना यार। एज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 4.8 × 10⁻⁻10 स्टैट कूलम इन CGS। ठीक है मेरा बेटा, चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन CGS में कितना होता है? 4.8 × 10⁻⁻10। 4.8 × 10⁻⁻10। तो मेरा बेटा SI में कितना होता है? बताया हुआ है, किसके बराबर हो जाएगा? CGS के। 4.8 × 10⁻⁻10 स्टैट कूलम। CGS में इतना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, 4.8 × 10⁻10। तो SI वाला किसके बराबर? CGS के। मुझे 1 कूलम निकालना है, ये वैल्यू वहां डिवाइड में जाएगी। 1 कूलम कितना? 4.8 × 10⁻⁻10 डिवाइड में 1.6 × 10⁻⁻19। 1 कूलम 4.8 1.6 × 10⁻⁻10 × 10⁻19 प्लस की, तो 10 में से 9 बच जाएंगे। इसको डिवाइड करेंगे मेरा बेटा, ये आंसर लिख रहा हूं इधर। तो क्या आ जाएगा? 1 कूलम किसके बराबर? डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 3 × 10⁻, कितना? 19 में 10 चले जाएंगे, 9 स्टैट कूलम। 1 कूलम किसके बराबर? 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम।
3 into 10⁹ स्टैट कूलम। ओके, 1 कूलम किसके बराबर? 3 into 10⁹ स्टैट कूलम। यही था मेरा बेटा क्वेश्चन, देख लीजिए, मैंने आपको वहां बताया था, यहां हमने प्रूव भी कर दिया। ओके, चलें। आपको बेटा ये जो ऑनलाइन वाली क्लास होगी, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे आपके लिए, ठीक है, आपको किसी भी एंगल से ये नहीं लगेगा कि ये ऑफलाइन नहीं है, बिल्कुल। बस इसमें मैं आपको फोन में दिख रहा हूं और ये डिफरेंस लगेगा, ठीक है। ऑफलाइन के लिए आपको SCA में आना पड़ेगा, सबलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट। ओके, तो बस ये डिफरेंस लगेगा, बाकी पढ़ाने में आपको 1 रुपए का डिफरेंस नहीं लगेगा। अगर आप मेरी क्लास में बैठे होंगे तब भी आपको वैसा ही फील होगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बेटा, क्वेश्चन देखना लेंथी है, ठीक है, आंसर इसका तब तक ढूंढना क्या इस तरह का पड़ा हुआ है कि नहीं। लिखिए, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज kept at a distance r apart is the force between 2 point charge kept at a distance कितना? r apart, और फोर्स कितनी है? is F न्यूटन। क्लियर? 2 पॉइंट चार्ज हैं, कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं? r डिस्टेंस पर, और उनके बीच फोर्स कितनी है? F न्यूटन। इफ द सेम चार्ज इज केप्ट इन वाटर, सेम चार्ज को किसके अंदर रखना है? वाटर के अंदर। एंड एट द सेम डिस्टेंस, एंड एट द सेम डिस्टेंस, ठीक है। आप मेरा बेटा कोई भी चीज, आप वीडियो पढ़ रहे हैं, आपको कोई क्वेरीज आ जाती है, कोई क्वेश्चन आ जाता है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ऐप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए एक और चीज करेंगे हम, जब मैं लास्ट दिन इसको थोड़ा कल परसों कंप्लीट करके आपको बता देता हूं, अगर आपको कोई भी डाउट आता है मैं आपके लिए लाइव भी आ सकता हूं, लाइव क्लास, आप जो क्वेश्चन पूछेंगे उसी टाइम सॉल्व करेंगे उसके लिए, ठीक है। जो भी मतलब आपने पढ़ा होगा उसके रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी सॉल्व करेंगे, ठीक है। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज kept at a distance r apart is F Newton is the same charge is kept in water at the same distance, at the same distance, full stop. How the force between them change, how the force between them क्या करेगी? change। और for water k is equal to कितना? 80। देखिए वाटर के लिए k को क्या लेना है? 80। अगर नहीं दिया होगा तो क्या लेना मेरे बेटा? k को 81। ओके, मेरे बेटा कैसे निकलेगा? जितना बड़ा क्वेश्चन है आंसर उससे ही छोटा है। देखिए, वी नो दैट, हम पढ़ के आए हैं, Fm किसके बराबर था? F/K, ठीक है। ये आपको पिछले वाले लेक्चर देखने में ये कहां से आया है? कूलम्स लॉ से आया है, मैंने कंसेप्ट में बताया हुआ और एक्सप्लेन भी किया हुआ है कैसे आया है, ठीक है। अब यहां नहीं एक्सप्लेन करने वाला। Fm किसके बराबर? F/K, यही आ गया फोर्स, पहला वाला पार्ट। यहां से आगे क्या कर रहा है? वो पानी के अंदर रख रहा है, तो क्या चेंज हो जाएगी? इसके नीचे लिखना आपने, मैं लिख देता हूं, इधर ही लिख देता हूं मैं अभी। Fm किसके बराबर? F और क्या? K की जगह क्या? 80। तो मेरा बच्चा फोर्स कितनी कम हो गई वाटर के अंदर? 80 टाइम्स, 1/80 टाइम्स क्या हो गई? कम। इसको लिखिए, इसको लिखिए, और इसके नीचे लिखिए हेंस कामा फोर्स इन द वाटर रिड्यूस टू 1/80 टाइम्स, ठीक है। ओके, क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा है, आंसर देखिए इसका, इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन और आएगा, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा डेफिनेटली। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट मेरा बेटा एक और न्यूमेरिकल करते हैं, फिर यहां तक रखेंगे आज के लिए, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना, आपके पास ऑप्शन भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, लेकिन उसको सॉल्व भी करना है,
लिखिए क्वेश्चन, 2 balls, balls पता है गेंद, खिन्नू, कैरी चार्ज +3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, 2 बाल्स हैं, गेंद है हमारे पास, एक के ऊपर चार्ज है +3 माइक्रोकूलम और दूसरे के ऊपर चार्ज है -3 माइक्रोकूलम। देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट each other with force F Newton. 2 balls carrying charge +3 microcoulomb and -3 microcoulomb attract each other with force कितना, F Newton. If charge +3 माइक्रोकूलम is added to both, क्या बोल रहा है, लेट, इफ पता ना लेट, अगर हम चार्ज कितना +3 माइक्रोकूलम दोनों को ऐड करें, एडेड टू बोथ, कामा द फोर्स विल बी, कामा द फोर्स विल बी, बेटा 4 ऑप्शन दे रहा हूं, 2F, F/2 और 0, डी पार्ट। क्लियर, दिमाग लगाइए, आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया, इसलिए मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। और मेरा बेटा, आप जब पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आप अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर करना। ठीक है, कि भाई ये ऐप है, आप शेयर कर सकते हैं इसको और वो देख सकता है। ठीक है, 2 balls carrying charge +3 माइक्रोकूलम and -3 माइक्रोकूलम attract each other with a force कितना, F Newton. If charge +3 माइक्रोकूलम is added to both, the force will be 2F, F/2 0। चलिए, आपने दिमाग लगाया होगा, इन्होंने नहीं लगाया तो लिखिए आंसर, लिखिए आंसर, लिखिए आंसर है डी पार्ट और क्या है 0। आंसर है डी पार्ट, क्या है 0। देखिए शार्ट में बता भी देता हूं, यहां से देखो 3 ऐड करेंगे इसको तो 6 माइक्रोकूलम हो जाएगा, लेकिन 3 इसको ऐड करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा 0। अगर एक चार्ज 0 हो गया तो गाड़ी टू कूलम्स ला, F किसके बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। एक चार्ज 0 हो गया मेरे बेटा, 4 0 हो गई। लिखिए आंसर, आंसर लिखिए डी पार्ट 0। कैसे आया वो भी एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं, आपने लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए आंसर आपने कर लिया। देखिए इनिशियली कोई हर क्वेश्चन में नहीं लिखना है, आगे भी इस तरह क्वेश्चन आएगा उसमें इनिशियली फाइनली ऐसा नहीं लिखना है। देखिए इनिशियली Q1 कितना है +3 माइक्रोकूलम, Q2 कितना है -3 माइक्रोकूलम। फाइनली Q1 कितना है, इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा +6 माइक्रोकूलम, और Q2 इसमें 3 + 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 माइक्रोकूलम। ऐसे हो जाएगा ना बेटा, इन दोनों बॉल्स को ऐड करना था +3 माइक्रोकूलम, इसमें 6 हो जाना, इसमें 0 हो जाना, ये आ गया। तो फिर मेरा बेटा इसके नीचे चलना है आपने, तो क्या अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो क्या आ जाएगा बेटा F किसके बराबर 1/4πε0, क्या भाई Q1 Q2/r²। तो मेरा बेटा F कितना 1/4πε0, Q1 कितना है 6 माइक्रोकूलम इंटू 0 माइक्रोकूलम अपॉन r², और F किसके बराबर हो जाएगा 0। ये मेरा बेटा ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप बुक खोली बड़ी वाली प्रैक्टिस करिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ओके, यहां तक रखेंगे। कल हम इसके आगे 2-4 और न्यूमेरिकल होंगे, उनको सॉल्व करेंगे और पहला वाला सब यूनिट को हम कंप्लीट कर डालेंगे, फिर हम इसके आगे बात करेंगे। ओके, बाय। ठीक है।
मिलते हैं अब कल वाली क्लास में बेटा। और ऐसे ही वीडियो क्लास 11th के लिए भी है। ओके बाय।